कि कहा शरीर चला जाता है, आत्मा हमेशा रहती है। दद्दू हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहूंगी कि जैन परिवार को और खासतौर पर मेरी प्यारी दिव्या भाभी को ये गम बर्दाश्त करने की ताकत दे, शक्ति दे, मेरे दद्दू की आत्मा को शांति दे, और मेरा जो भतीजा है आयुष्मान, उसमें इतनी ताकत और शक्ति दे कि वो अपनी माँ को हमेशा खुश रखे और पिता की कमी का एहसास न होने दे। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले, लेकिन एक चीज मैं और दोहराना चाहती हूँ। दद्दू की एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और अक्सर इतने सालों में मैं जगह जगह उस कविता का इस्तेमाल करती रही, ये कह के कि श्री रविंद्र जैन की लिखी हुई कविता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं जरूर सुनाऊंगी। दद्दू भी सुनते थे और कहते थे तूने इस कविता को सुना सुना के इतना मशहूर कर दिया कि बस पूछो मत। लेकिन मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, यही इस्कॉन में हेमा जी की मम्मी का जब हम दे रहे थे श्रद्धांजलि, तो मैंने दद्दू सामने बैठे हुए थे और वो कविता पढ़ी थी, और उसके बाद राज कपूर जी की मिसेस कृष्णा भाभी ने आके कहा था दद्दू आपकी ये कविता तबस्सुम जो सुनाती है, मेरी एक वसीयत है कि जब मेरा निधन हो तो ये कविता जरूर सुनाना। वो कविता में सुनाए बगैर आपको कैसे रह सकती हूँ। सुनिए। मौत से कहने लगा यूं एक बशर, मौत से कहने लगा यूं एक बशर, आ गई तू दीना आने की खबर, ऐसे कैसे चल पड़ूं मैं तेरे साथ, ऐसे कैसे चल पड़ूं मैं तेरे साथ, काम से खाली कहाँ है मेरे हाथ। मौत बोली यूं न दे तोहमत मुझे, मौत बोली यूं न दे तोहमत मुझे, मैंने कितनी बार चौंकाया तुझे। इत्तला पहली उड़ा बालों का रंग, दूसरे नजरों ने छोड़ा तेरा संग, रफ्ता रफ्ता दाग भी गिरने लगे, दूर तुझसे हो गए तेरे सगे, तेरे घर तेरे मोहल्ले तेरे गांव रोज ही पड़ते रहे हैं मेरे पाँव। तूने खुद भी कितनों को कांधा दिया, पर कभी मेरा तसव्वुर न किया। उठ कि तुझको आराम ही दरकार है, चल कि तेरी पालकी तैयार है। हमें नहीं पता था 9 अक्टूबर को दद्दू की पालकी तैयार हो जाएगी और वो हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके हर चाहने वाले को उनकी जुदाई बर्दाश्त करने का हौसला और हिम्मत दे। दादा है और वो हमेशा रहेंगे। उनका संगीत, उनके गीत और उनके ये जानने वाले उनको कभी मरने नहीं देंगे। मैं ये जानती हूँ हर जगह वो अभी भी विराजमान है। दादा सुन रहे होंगे, सब देख रहे होंगे कि उनको प्यार करने वाले कितने लोग हैं, कितने इकट्ठा हुए हैं। और ये तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ है इसलिए इकट्ठा हुए, पूरा संसार है। दादा को जानने वाला कभी भी दादा का संगीत नहीं भूल सकता। दादा के स्वर, दादा के गीत, दादा का आत्मज्ञान, दादा संस्कृत हो, भोजपुरी हो, अवधी हो, हिंदी हो, पूरी जाने। और सबसे बड़ी इंसान फौरन ऑर्डर था कि उनको बिना चाय पिलाए नाश्ता कराए खाना खिलाए भेजना नहीं। ऐसा महान आदमी और महान इंसान लोग आते हैं, हमको भी जाना है, सबको जाना है। दुनिया सभी को कुछ भूल जाती है, लेकिन दादा को भूलना मुश्किल है। और दादा मरे नहीं हैं, दादा हम सब में जिंदा है। उनकी आत्मा कभी नहीं मरे, और आत्मा तो मरती ही नहीं है, वो तो यहाँ है, सशरीर है। आपको बता रही हूँ, वो सब अगर फिर जन्म लेगा, ये रविंद्र जैन हो, दुर्गा हो या राधा कृष्ण, लेकिन उनको एक अलग ही एक
मतलब निकाल कर जो उन्होंने हमें दिया है उसके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। जैसा द्रौपदी जो पहले किया था, मेरा एक्सपीरियंस है, एक बुक पढ़कर मैं बहुत ही प्रभावित हुई थी और मैंने कहा इसके ऊपर मुझे नृत्य नाट्य करना है। तो हमारे तो साथी तो हमेशा भूषण लखनवी जी हैं, वो मैं और दादा तीनों मिलकर ही जितना भी क्रिएट किया। अभी मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि उनके बगैर मैं कुछ कर सकती हूँ। तो द्रौपदी जब बनी थी तो वो बुक पढ़कर जैसे जैसे मैंने कहा उसका उन्होंने 10 टाइम्स मोर इतना सुंदर सुंदर सा मीनिंग निकाल कर उन्होंने कहा। जब मैंने एक टीवी सीरियल बनाई थी उर्वशी, तो मैंने कहा उर्वशी मस्ट बी अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन। तो उनके बारे में जैसा पूर्वार्ध देखा तो उनको क्या इंप्रेशन होता है। उन्होंने ऐसा गीत लिखा, ऐसा एक डिस्क्रिप्शन दिया एक सुंदर नारी का कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये इतनी सुंदर पेन हो सकती है। दादा भले देख नहीं सकते हैं लेकिन वो मन की आंख से कितना देखते हैं, कितना सुंदर एक एक चीजों को उन्होंने लिखा है। आप शिव जी को कहिए तो ऐसा लगता है कि वो उनको साक्षात वो शिव जी को देख रहे हैं। एंड देन ही राइट्स, ही डिस्क्राइब्स दैट पर्सन, दैट आई मीन द लॉर्ड को बारे में हम लोग जो भी सुना है, बट उनके मुंह से जो हम सुनते हैं वो कुछ और ही है। ऐसे ही कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, एक एक कैरेक्टर्स को जो उन्होंने जीवित किया वो मैं बता नहीं सकती हूँ। और मेरी एक इच्छा थी गंगा बैले मैं उनके साथ करूँ। काफ़ी उसके बारे में हमने 15 मिनट का एक छोटा सा बैले भी किया। और दादा हमेशा कहते रहे आप जल्दी से बनाइए मेरे साथ, जल्दी से। पता नहीं शायद उनको एक मालूम था या क्या कि वो शायद रहने वाले नहीं हैं। तो अभी भी कुछ 15-20 दिन पहले भी मेरे से कहा हम जल्दी से उसको स्टार्ट करते हैं, वो बना लेते हैं। तो मैं कुछ काम में ऐसे ही व्यस्त रहेगी कि मेरा रह गया है। मैं हमेशा बहुत ही पछताऊंगी और फील करूंगी कि उनके बगल में वो गंगा के बारे में जो उन्होंने कहा है, जो लिखा है, जितना भी मुझे मिला है उसको तो मैं यूज करूंगी। इसके अलावा जब मैं सांसद बनने से पहले जो चुनाव में गई थी तो दादा ने बोला सब लोग जा रहे हैं मैं भी आऊँगा। मैंने कहा दादा आप मत आइए, आप प्रचार करने में आपको तकलीफ होगी क्योंकि अलग अलग बहुत सारे गाँव में सब जा रहे हैं। लेकिन दादा ने कहा नहीं मैं हेमा दिल्ली में जरूर आऊँगा करके 2 दिन उन्होंने निकाला और बहुत सारी जगह में जाकर बीजेपी के इसमें बहुत सुंदर सुंदर सा उन्होंने गीत लिखा और गाया, खुद गाया उन्होंने। और मेरा भी कभी भी कोई भी फंक्शन हो, कहीं पे भी मुलाकात होती है तो स्टेज पर अगर है दादा तो मेरे बारे में भी उन्होंने ऐसा ऐसा गीत लिखकर सुनाया तो मुझे बड़ा इतनी तारीफ करते थे कि मैं ऐसे दंग रह जाती थी क्योंकि मेरे बैले का सारा नाम लेकर मुझे भी उसमें जोड़कर धर्म जी को उसमें साथ मिलाकर बच्चों को भी इतना ऐसे एक कभी हमारे बीच कभी हो ही नहीं सकता। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि ऐसे इंसान के साथ मेरा साथ रहा है पिछले मेरे ख्याल में 30 साल। हाँ जी, जब से हम रामायण शुरू किया तब से हमारा साथ है। और उनके बारे में सबसे बहुत बड़ी एक ट्रिब्यूट राज कपूर साहब ने दी है क्योंकि राज साहब हमेशा शंकर जयकिशन, शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी जी, इन तीनों को रखे काफ़ी उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में गाने गीत दिए हैं, संगीत दिया लोगों ने। जब राज कपूर साहब ने दादा को लिया राम तेरी गंगा मैली में तो उन्होंने ये ट्रिब्यूट किया कि मुझे तीनों का साथ का संगम एक मिल गया है और वो है दादा हरिंदर सिंह जी। तो इससे बड़ा ट्रिब्यूट और हो ही नहीं सकता है। और हाल ही में उनको पद्मश्री भी मिला। पद्मश्री तो बहुत ही छोटी एक
ये उनको तो बहुत कुछ मिलना चाहिए। ऐसे एक व्यक्ति हमारे बीच थे और हम सब उनके साथ कनेक्टेड थे। यही हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज नहीं है उसके लिए दुख होता है, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे बीच रहेंगे और उन्हीं के आशीर्वाद के साथ हम लोग हमारा काम तो नहीं रोकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हर वक्त हर क्षण उनको याद करेंगे। उन्होंने ऐसे ऐसे गाने संगीत दिए हैं, इतने ब्यूटीफुल लिरिक्स दिए हैं, इतने अच्छे लिरिक्स के साथ संगीत दिया है, जिसे बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स भी कभी कभी कहते थे कि बहुत मुश्किल का गाना गा रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंग, you know, that kind of a complicated music, but it will have all the classical bass with the Hindustani rag, with जो मनोरंजक भी हो, उस किस्म का गीत देने वाले और कोई हमारे बीच तो मैंने तो नहीं देखा। शायद अभी कोई और है, उनके आशीर्वाद से मिले। मैं इतना ही कह सकती हूँ। बहुत बहुत अरे बाबा शुरू के कार्यक्रमों में इतना नाम कमा लिया कि वो प्रधानमंत्री द्वारा घोषित नवरत्नों में चुना जाने लगा। उस राजू श्रीवास्तव को मैं नायक बना रहा हूँ। राजू श्रीवास्तव अपने श्रद्धा सुमन करते हैं। सुगीता भी और मेरे साथ मिला। मैं गायक नहीं हूँ और संगीतकार नहीं हूँ, हास्य कलाकार होने के बाद उनके अंदर ना बसी हो तो हो नहीं सकता। ऐसे दादा को अपने परिवार की तरफ से श्रद्धापूर्ण अर्पित करने के लिए जा रहा है। मैं राज कपूर परिवार की तरफ से जैन परिवार को मेरी तरफ से कॉन्फ्रेंस देता हूँ। भगवान सबको शक्ति दे। जैन साहब आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है, सभी फिल्मों में काम किया है और हम उनके बहुत चाहने वाले हैं।
मेरे पिता भी उनके चाहने वाले थे। उन्होंने राम तेरी गंगा नदी में हमारे साथ काम किया, मेरी तस्वीर उन्होंने काम किया, बहुत बढ़िया संगीत दिया और हम कभी भूल ना पाएंगे जो उनका साथ रहा हमारे साथ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ मेरी प्रार्थना है भगवान इनके परिवार को शक्ति दें जो नहीं बचा। मैं 2 दिन पहले ही आया यूएसए से और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। हमारा बॉलीवुड का संगीत जो दुनिया है, बहुत बड़ा हम लोग नुकसान हुआ। रविंद्र जैन जी मेरा बहुत अच्छे मित्र थे और वॉज ए वेरी बिग लिरिसिस्ट, music composer. He also sang for so many TV serials. Very talented. मैं मानता हूँ, मैं भी आज इतना सालों से काम कर रहा हूँ, 45 years से। संगीत क्षेत्र में रविंद्र जैन जी जाना हम लोग को बॉलीवुड के लिए बहुत एक क्या बोलो, बस खाली हो गया एक जगह। और बस जैन साहब का स्टाइल उनका स्टाइल ही था, उनका स्टाइल ही रहेंगे और उनका जो घुंघरू की तरह बजता ही रहा से लेकर हर गाना, चाहे गीत गाता चालू हो, चाहे जीत चोर हो, चाहे एनी फिल्म आंखों के झलक से, हर गाना सुपर डुपर हिट। आज भी ऑल ओवर वर्ल्ड रविंद्र जैन जी को याद करते हैं। मैं उनका आत्मा का शांति का मैं अपना दिल से भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ। बस उनका परिवार को ये दुख का जो इतना बड़ा धक्का हुआ, पूरा परिवार को उनका एक ऐसा होना चाहिए जो शक्ति दे। जन्म जब ही होता है तो माँ रहते हैं, मरण आता ही है। तो ये जन्म जब मेरा मम्मी का डेट हुआ था, बहुत बड़ा पंडित जी हुआ था और आप भी बैठे हैं। हरे कृष्ण। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैन साहब भगवान का जो इतना अच्छा अच्छे भजन उन्होंने कंपोज किया, लिखा, तो बस मेरा तरफ से, बप्पी लहरी का पूरा फैमिली का तरफ से जैन साहब के लिए आत्मा का शांति। धन्यवाद।